आरती करे हैं संतो जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। आरती हनुमत के मनो भावे, आरती हनुमत राम कथा नितो शंकर गावे, राम कथा नितो आनंद की शरी का उभरी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल हरे आए निर्मल भई छाती, प्रभु आए भक्त जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करी ललित सिया की, भागवत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनिकाद शेष और सारद, सुख सनिकाद वरण पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन चार अंश सम्मत समूही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्जो बखानी, व्यास आदि कवि साधु भूषण करुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विसर सूफी की, शोभत श्रृंगार मुक्त जुगती की, दलन रोग भव भूरे अमी की, दलन रोग भव पातु मातु सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिया की। जोर से बोले सियावर। युद्ध के लिए जाके ललकारने से जब बाली आएगा तो तुम मुझसे युद्ध करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम दोनों में जैसे युद्ध होगा, जब मुझे पता लगेगा कि तुम बाली से निर्बल हो रहे हो तो मैं बाली का वध कर दूंगा। ठीक है प्रभु।
ये मेरा मकान खाली, निकल बाहर आजा। कौन है रे दोस्त तू? क्या बोला दुष्ट? दुष्ट मैं हूं कि तू दुष्ट है? कौन है दुष्ट बता? लगता है तेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए तू फालतू की बात कर रहा है। हाँ तो ये भी पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूं तैयार हो लड़ने के लिए। आजा तो फिर युद्ध की बारी है। प्रभु सुग्रीव, हे राम तुम्हारे कहने से और ये झगड़ा मोल लिया मैंने, और है काल समान बाल मुझको, बल उसका तौल लिया और प्रभु आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, और मेरे बाजू लड़ते ही रहे, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मौके पड़ते ही रहे। इसलिए प्रभु ऐसा क्यों किया बताएं? मित्र सुग्रीव, देखो पहले तो मेरा विचार ये था, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों आपस में भाई भाई हो, यदि किसी तरह से आपस में लड़ने के बाद तुम दोनों मिल जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैंने कई बार अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, मुझे उसमें एक शंका हो रही थी कि तुम दोनों बिल्कुल एक रूप के हो। उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम दोनों में से कौन बाल या कौन सुग्रीव है। और मित्र, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, और कहीं मेरा बाण तुम्हारे वक्ष स्थल पर लग जाता तो मैं आगे भगवान को क्या जवाब देता कि मैंने अपने मित्र का वध कर दिया। यही सोच करके इन्हीं विचारों से मैंने बाण नहीं चलाया। लेकिन आप निसंकोच रहें, इस बार आप जाइए और जाकर के बाली को ललकारो। उसके लिए मैं तुम्हें निशानी के तौर पर अपना एक हार देता हूं, वो हार पहन के जाना, जिससे मुझे ये पहचान रहेगी ये मेरा मित्र है और ये बाली है। हेलो, जीतू श्रीवास्तव, जीतू श्रीवास्तव, जहां कहीं भी हो वो हरी दुकानदार से मिल ले। जाओ मित्र, और जाके फिर से बाली को ललकारो। प्रभु बाली से दोबारा युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं, और आप भेजना चाहते हैं, जाऊंगा तो मैं जरूर। जाओ सुग्रीव। और राम नाम मंत्र का और जाप कीजिए,
प्रभु जी के चरणों में ध्यान दीजिए, प्रभु जी के चरणों में ध्यान दीजिए। बाली कर दे मेरा मकान खाली, आजा निकल के बाहर। प्रणाम। प्रिय तारा, आप ये हरी हरी सी बातें क्यों कर रही हो? प्रणाम। आपको नहीं पता है, पुत्र अंगद ने मुझे बताया है, वो खेलता खेलता ऋषमुख पर्वत की तरफ निकल गया। वहां उसने देखा तुम्हारे भाई की किसी से मित्रता हुई है, लेकिन इन्होंने आज तक आकर आपको कभी नहीं ललकारा। आज आपको ललकार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपने बल पर नहीं, किसी और के बल पर फूल रहे हैं। स्वामी, प्रिय तारा, इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण है जो दया नेत्र फड़कता है। दिल में है दर्द अंधेरा सा, आंखों पर छाया जाता है, आंखों पर छाया जाता है। मैं रो के खड़ी कलेजे को मैं रो के खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। प्रहलाद, प्रिय तारा, मेरी एक बात सुनो। कहो नाथ। बाली मेरी प्रिय तारा, क्या हुआ मन तुझे? में हो न उदास, ऐसे जो सुखी बाहर आ। हो, उन्हें भी करूं परास। तू तो रो रो के मेरा ये असगुन करे, तू तो रो रो के तू तो रो रो के मेरा ये असगुन करे, तुझको आती नहीं है जरा भी शर्म। मारा जाऊं जो रण में फिकर ही नहीं, आके दुनिया में कोई अमर ही नहीं। चल परे हट जरा दुनिया से, ये चल चल परे। चल परे हट तू यहाँ से, जरा दूर हट। बात करने की तुझ में लियाकत नहीं, जिसका दिखाकर डराती मुझे, कर सकेगा मेरा बाल बांका।
100 रुपए का पुरस्कार धर्मेंद्र सिंह चौहान, सनोप श्री राजेंद्र सिंह चौहान कानून को। और 20 रुपए का पुरस्कार राम सनाई साक, ये हमारी तारा बाली के अभिनय पर प्रसन्न होकर पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा बारह मिला क्लब शहर में धन्यवाद देता है। बाली कर दे मेरा मकान खाली, निकल बाहर। कहाँ घुस गया अंदर? बाहर आ जल्दी से। सुन तारा, भाई जिसको तू मेरा बताती है, तू भाई मेरा। भाई मेरा तू जिसको बताती है, तू उसको, उससे मुझको जरा भी हिमाकत नहीं। एक चप्पा न दूंगा जमी का उसे, राज्य में तेरी कोई सलाह नहीं। कहिए और पिता। मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलमो, करी उड़ा दो ये सर तो उजर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ यही खौफ है। रानाथ, बस मुझे यही डर लग रहा है, कहीं मारे न जाओ यही खौफ है। और कोई मुझे है फिक्र ही नहीं, कहीं बाद मरने के जग में और पाली जो दे मुझे दिखे सो कोई किधर ही नहीं। मेरी नैया के भैया सिवाय आपके, मेरी नैया के भैया सिवाय आपके कोई दुनिया में आता नजर ही नहीं। मेरा कहा मानो। और बाली। आज समय को न जाओ जी हजारी बालों, आज समय को न जाओ जी हजारी। हाथों की चूड़ी चटकती हमारी बालों, मेरी ये चूड़ियां चटक रही है नाथ। हाथों की चूड़ी चटकती हमारी बालों, आज समय को न जाओ जी हजारी बालों, आज समय को न जाओ। माथे की मेहंदी छुटकती हमारी बालों, मेरे माथे की मेहंदी बार बार छूट रही है ना। माथे की मेहंदी छुटकती हमारी बालों, आज समय को न जाओ जी हजारी बालों, आज समय। प्रिय तारा, मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ, हे मेरी प्रिय तारा, मन में हो न उदास,
रण में जो 100 सुग्रीव हो तो भी करूं परास। आप जाइए आराम से महलों में जाइए और मैं अभी सुग्रीव का वध करके आता हूँ। ठीक है नाथ, बाली। लेकिन मेरा मन यही कह रहा है बार बार कि आज आप समर के लिए ना जाएं। नहीं नहीं, आप जाइए। ए दोस्त सुग्रीव, निकल के आ, तेरा अंत समय आ गया है। बहुत देर में आता है घर से निकल के, क्या बात हो गई हैं? चल अभी देखने देखते के लिए हैं। डरने लगा क्या? हाँ आ चल निकलते हैं। यह किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा, कल से मुझको संग हेलो हेलो, ए वान भाव, आप कौन हैं जो मुझे छिप करके मारा है? बाली, हाँ श्रीमान जी, मैं सुग्रीव का मित्र, मेरा नाम राम, अयोध्यापुरी नरेश महाराज दशरथ का पुत्र। मैंने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया है और तुमने कहा कि छुप कर के बाण मेरे मारा, मेरे साथ धोखा किया। बाली, मैंने सुग्रीव को अपना मित्र माना है और मित्र का कष्ट हरना मित्र का धर्म होता है, इसमें मैंने कोई धोखा नहीं किया। हे प्रभु राम, मैं आपका नाम कई समय से सुन रहा था, क्या आप ही राम हैं? होकर सुकंठ के संरक्षक, होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही मुझको मारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर? क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? बैरी का छल से वध करना ऐ सूरवीर का कर्म नहीं, चुप कर जो प्राण लिया मेरा है रघुवंशी का धर्म नहीं। बाली, हाँ प्रभु राम, मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बताइए प्रभु। और तूने वरदान, तूने ब्रह्मा से वरदान लिया था बाली, प्रभु। उस वरदान को याद कर। तूने वरदान ही ऐसा मांगा, दोष इसमें हमारा नहीं है। तूने वरदान ही ऐसा मांगा, दोष इसमें हमारा नहीं है। प्रभु बाली, बर किसी का मिटाते नहीं है,
बस यही सोच कर हमने बाली, बस यही सोच कर मैंने बाली, सामने आके मारा नहीं है। ओ तूने वरदान खाया समारा, दोष इसमें हमारा नहीं। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार है मनोज मिस्त्री निवासी नौरी। इनका कहना है कि हमारे यहाँ बैंड, आकाशबाजी एंड रंगशाला बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। जो भी संपर्क करना चाहें मनोज मिस्त्री नौरी से करें। और वाली, प्रभु जो तूने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं था, हाँ सुनो, अरे अनुज बधू भगे निसोत नारी, अनुज बधू भग निसुत नारी, के सठ ये कन्या समचारी। बाली, इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई, ताए बधे कछ पापन होई। इसलिए मैंने जो किया है वही ठीक था। प्रभु बाली, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से बानर बाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, पर ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने प्रभु 6 मास कांख में दावा है। अब बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगा, यह बाल सदा को सोता है। बाली, अब तक मैं नहीं जानता था प्रभु कि तू ऐसा है, तू इतना है। अब जब कुछ बातें हुई तो मुझे पता चला कि तू कैसा है। इसलिए बाली, मैं भी नहीं चाहता हूं कि तू इस संसार से पलायन करे। बाली, या तू मरना नहीं चाहता हो तो बता, तुझे जिंदा कर दूं। नहीं प्रभु नहीं, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। हे प्रभु, मरते दम कोई भी व्यक्ति राम का नाम नहीं ले पाता है, और मेरे सामने तो साक्षात भगवान खड़े हैं। जब आपने वरदान देने की बात कही है तो हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो जहां मेरा जन्म हो आपसे ही हमारी रत रहे, आपका ही गुणगान करूं। प्रिय बेटा अंगद, अंगद, अपने इस बालक अंगद का ले हाथ हाथ में, हे भगवान। अब अधिक न बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दे भगवान। जय श्री ऐसा
दरवाजे न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयान कस गए नैना लड़ी थी, सैयान कस गए नैना लड़ी थी। पिया कौन गली गए सा सुध लाई नीली हाय राम, पिया कौन गली सा आगे मोर गए प्यासी उमरिया ओ सावी अंग मोर गए प्यासी उमरिया, जोगन हो गई मैं भी सबरिया, हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी, मेहंदी में मेरे आंसुअन की लड़ी थी, सैयान कस गए नैना लड़ी ए सावी, ए सावी। देवी तारा, कहिए प्रभु। इस तरह से ये रुदन करने से क्या लाभ? इस असार संसार में भला ऐसा कौन है जो जीव यहां आया उसे एक दिन तो यहां से जाना ही है। और तुम ही बताओ, जो आपके पास नहीं है क्या उसे कभी किसी ने देखा? क्या तुमने देखा? और जो तुमने देखा वो तो तुम्हारे पास पड़ा है, फिर अब इसके लिए रोना धोना किस लिए? तारा, कहिए प्रभु। तुम तो पहले से भी ज्ञानवान हो और उस ज्ञान तत्व को छोड़ करके इस तरह विलाप कर रही हो, इसमें तो तुम्हारे पति को ही कष्ट होगा। इसलिए जाओ और जार करके इनकी अंत्येष्ट क्रिया कराओ। ठीक है प्रभु। आओ 50 रुपए का पुरस्कार प्रमोद गुप्ता निवासी धुमरी, 20 रुपया राम सनई साक, 20 रुपया राम लड़ाते वर्मा क्लब कलाकार, 50 रुपया मनोज मिस्त्री निवासी नौरी, 10 रुपया श्याम सिंह चौहान मंदिर वाले, 50 रुपया सौदान सिंह फौजी मेजर साहब। ये हमारे बाल और राम के अभिनय पर प्रसन्न होकर पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा बाल मिला क्लब सहृदय धन्यवाद देता है। भैया लक्ष्मण, भैया देखो माता की आज्ञा अनुसार मैं तो किसी गांव अर्थात शहर में जा नहीं सकता, इसलिए जाओ और जाकर के सुग्रीव को यहाँ का राज और बाली के बेटे अंगद को यहाँ का युवराज बनाकर के वापस आना। ठीक है भैया।
हेलो। और तेरी याद आती है, बताओ क्या करें तो हम, तुम्हारी याद आती है, सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, बताओ क्या करें लक्ष्मण भैया देखो, वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है और अभी तक मैं कितना अभागा हूं, जो मैंने अपनी जानकी का भी कहीं पता नहीं लगा पाया। हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, हे भैया वर्षा बीत गई और अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। भैया वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक भैया, मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक, सुध नहीं सिया की पाई है। और कब विपत्ति का मुझे भरोसा था, वो भी तो मुझसे दूर हुआ, वो भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महा तरंगों में, माया की महा तरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। और ये सही बात है, इस संसार में आने के बाद जब तक व्यक्ति के पास धन नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई उत्पात नहीं करता है। और यदि उसके पास धन हो जाए तो फिर वो सीधे मुंह कभी बात नहीं करता। जैसे कि सुग्रीव का हाल हुआ है, जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता।
सज्जन को, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी माया पर, लानत है ऐसी माया पर, जो नीरस कर दे जीवन को। ऐसा धनवान व्यक्ति भला किस काम का, जिसके साथ, जिसके पास सारी मर्यादाएं भंग हो जाएं। लक्ष्मण भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन वाले मत वाले को अभी बांध कर लाता हूँ। अरे भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। नहीं लक्ष्मण, ये हमारा धर्म नहीं, क्योंकि हमने सुग्रीव को अपना मित्र कहा है और मित्र के साथ दुर्व्यवहार करना मित्र का धर्म नहीं होता। जाओ अवश्य, किंतु जाकर के सुग्रीव को समझाना, उन्हें बताना कि तुम यहाँ आकर के भूल गए, ऐसा करना उचित नहीं था। इसलिए जाओ और जाकर के प्यार से सुग्रीव को समझा बुझाकर मेरे पास ले आना। ठीक है भैया। हनुमान जी, तात, देखो राज के मद में मस्त हो गए हैं महाराजा। अब आप में ही शक्ति है, जो उन्हें जगाओ, उनसे कहो कुछ। ठीक है तात। हनुमान का प्रणाम स्वीकारो। प्रसन्न रहो हनुमान। महाराज कहो। मैं ये क्या देख रहा हूँ, जब से अपने प्रभु श्री राम आए हैं, हाँ? तब से न कोई सुध है न कुछ, और आपको तो राजपद दे दिया है, आप तो बिल्कुल भूल गए हैं। महाराज वो तो आपके मित्र है ना महाराज, और एक मित्र का एक मित्र से क्या भाव होता है ये तो आप जानते हैं ना महाराज। महाराज आप तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन बच्चों की भी सुध है क्या जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग महाराज, है राजनीति के चार अंग, ये आप मानते हैं स्वामी। है साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम दाम दंड भेद, है साम दाम मैत्री दान, तो दंड बलात् दबाना है। सारांश कार्य का कार्य औरों में फूट कराना है। रघुराई ने उन चारों में से महाराज, रघुराई ने उन चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बालिराज दिलाया है। अब भी बरते भेदभाव महाराज, अरे अब भी
बरते भेदभाव, तो क्या अचरज में रघुवंशी है। यदि बाण दंड देना है तो भेद हेतु अंगद जी है। अरे इसलिए मुनासिब आई है महाराज, अरे इसलिए मुनासिब आई है। अरे अपना भी फर्ज चुका दे हम, वो हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे। ठीक ही कह रहे हो हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ और सोते को जगा रहे हो तुम, और संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजे रंगी बचा रहे हो तुम। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ हनुमान जी। महाराज मैं हकीकत आप कह रहे हैं कि मैं इस राज्य के माया के चक्कर में पड़ गया, मैं सारा कुछ भूल गया, इसलिए इस राज मुकुट की ज्वाला ने हनुमान महाराज कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। इस राज मुकुट की ज्वाला ने मेरा ज्ञान बिल्कुल ही भस्म कर दिया है। और आप तैयारी करें और सेना एकत्रित करें। ठीक है महाराज। आप जाइए और सेना को एकत्रित हर जगह के बानर और भालुओं को सूचित करो कि वो रामादल में शामिल हो आके। और के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। लूट लिया दशरथ के खजाने। महाराज सुग्रीव, कहो भैया लक्ष्मण। आप तो माया में ऐसे खो गए, आपने तो भाई की कुछ सब सुध बुध खो दी है। ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मण भैया, मैंने हनुमान जी को सेना एकत्र करने के लिए भेज दिया है। ठीक है, आप हमारे साथ भाई के पास चलिए। चलो। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। प्रभु को सुकंठ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव मित्र सुग्रीव। प्रभु, माया के चक्कर में फंस कर और मेरी ये दुर्दशा हो गई है, और मैं खड़ा
बल सामते गति संपूर्ण हो गई है। प्रभु रघुवीर बाण भी रखते हो, अपराधी भी चरणों में है, और चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। सुग्रीव, प्रभु ये क्या कह रहे हो? तुम हमारे मित्र हो और मित्र को मित्र मारेगा? और ये अब मत रो, अब मत रुलाओ। ये समय मित्र रोने धोने का नहीं है। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। अब मत रो, मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी कियो सद हो तुम। सुग्रीव, इस रोगी कियो सद हो तुम, इस विरही की आशा हो तुम। पिछली बातों को जाने दो और आगे का ध्यान धरो भाई। आगे का ध्यान धरो भाई। जिससे सीता की खबर मिले, मित्र कहो, जिससे सीता की खबर मिले, अब वह उद्योग करो भाई। इसलिए मित्र, ये रोना धोना छोड़ो, क्योंकि समय इतना हो गया है। जानकी को दूर रहते हुए मुझे डर है कि जानकी कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी समस्त सेना की 4 टुकड़ी बनाएं और उन चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ी को भेजें, जिससे चारों दिशाओं में खोज करके आए। कहीं न कहीं तो जानकी का पता अवश्य लगेगा। ठीक है प्रभु, ऐसा ही करेंगे। हनुमान, महाराज, देखो आप जो सेना लेके आए हैं उसको 4 भागों में बांटें और चारों दिशाओं में भेजें, और सभी वानर मंडली सुने। निस्वार्थ साथ दे सजन का, सच्चा उपकार यही तो है, और सच्चाई पर अरे प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार
सुन लिया? ऐसा करो, 4 भागों में बांटो इन सबको, और आप भी एक दिशा में जाएंगे ठीक है महाराज। और सीता माँ का पता लगाएं। हनुमान, प्रभु। हनुमान जाओ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरा ये कार्य तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध होगा। इसलिए हनुमान, लो ये अंगूठी अपने साथ लेके जाना, क्योंकि जब जानकी के पास पहुंचोगे तो जानकी इस अंगूठी देखकर समझ जाएगी कि तुम्हें मैंने भेजा है। यह अंगूठी जानकी को देना और जानकी से कहना कि प्रभु ने कहा है कि जब से प्राण प्रिया जानकी मेरे से दूर हुई है, उस समय से ये राम मारो प्राण विहीन हो गया है। ऐसा जाके जानकी से कहना और उसे धीरज बनाना, उसे बताना कि अब और अधिक समय नहीं लगाएंगे, हम जितनी जल्दी उसका पता मिले उतनी जल्दी उससे छुड़ाएंगे जाकर के। ठीक है प्रभु। लो हनुमान। जय श्री राम। बजरंग बली और नल नील मैन द्विवेद ये प्रभु के कार्य के लिए चल रहे हैं। कोई डर, कोई चिंता नहीं। ये प्रभु सच्चिदानंद भगवान अवतरित हुए हैं। धन्य है भाग्य जो हम आप उनकी सेवा में हैं। अरे ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर सागर पर करजू में पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। अरे इस सारी जल की धारा को लांगू या भी लील जाऊं। जिस गिर पर लंकापुर है वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। अरे जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी श्री सीता माता को राघव से अभी मिलाऊंगा। मैं जब तलक लौट नहीं आऊं, मैं जब तलक लौट नहीं आऊं, तब तलक यही बैठे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। अरे उत्साह बढ़ रहा है मन में, उठ रही उमंग हृदय में। उत्साह बढ़ रहा है मन में, निश्चय कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। जय श्री राम। शांत शांत बजरंग बली, मैं जानता हूं आप बहुत प्रतापी, पराक्रमी, बलवान वीर के पुत्र हो। केसरी नंदन शंकर सुमन पवन पुत्र आप कहलाते हैं। अपने वेग को शांत कर लो और तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाते आना। हम यहीं मिलेंगे बीच में, अत शीघ्र कार्य कराओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंगी जाओ जाओ। हेलो जय श्री राम। हेलो, ये हनुमान और जामवंत के रोल पर खुश होकर ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है ईशेंद्र सिंह भदौरिया निवासी खिरिया।
और 50 रुपए का पुरस्कार आया है भूरे सिंह चौहान ताल वाले। हमारा क्लब आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हेलो। और लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी। हेलो। हो मंदिर मंदिर और प्रतिकर शोधा और देखे जाता अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सोना। भवन एक पुन दीख सुहावा हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जा। हो नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिरा। मैं ये क्या देख रहा हूँ? प्रभु श्री राम का कोई भक्त नजर आ रहा है। बड़ा आश्चर्य है मुझे कि आसुरी नगरी में भगवान प्रभु राम का भी कोई भक्त है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो आगे चलकर देखते हैं। विप्र रूप धरे वचन सुनाए सुनते विभीषण उठता। सवेरा हो गया है। हरे राम 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 हरे राम। हरे राम हरे
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मालूम पड़ता है कोई बाहर मुझे बुला रहा है। कर प्रणाम पूछी कुशलाई। हे ब्राह्मण देव, आपके लिए प्रणाम। भक्तराज, सुनिए पहले। और की तुम्हारे दासन मह कोई, की तुम्हारे दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत बस होई। क्या आप हर भक्तों में कोई एक हैं? मेरे हृदय में ऐसी प्रीत हो रही है। और की तुम राम दीन अनुरागी, की तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहे शरण भागी। क्या आप स्वयं भगवान राम हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? आप कौन हैं? भक्तराज, कहिए। मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि इस असुर की नगरी में मेरे प्रभु राम का भी कोई भक्त है। मैं खुद अचरज में हूँ। सुनो पवन सुत। सुनिए, पहले तो मैंने आपका परिचय पूछा था कि आप कौन हैं। आप अपना परिचय दीजिए हमें। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, भगत सुमर गुण गान। भक्तराज, कहिए। मेरा नाम हनुमान है और मैं अपने प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और मैं खुद आश्चर्य में हूँ। भक्तराज, सुनो। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के बड़े करीलों में ये मलिया गिर चंदन कैसा। अरे असुरों में रहकर भक्तराज, असुरों में रहकर भक्तराज, तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा के सम्मुख श्री रामोपासन करते हो। मैं खुद अचरज में हूँ भक्तराज। सुनो हनुमान जी। भक्तराज, सुनो पवन सुत रहने हमारी, सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिन दसनन महु जीव बिचारी। हनुमान जी, भक्तराज, मेरा रहना इस तरह से है जैसे 32 नुकीले दांतों के बीच में जीभ रहती है। भक्तराज, और सुनो। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। एक तो मेरा तामसी शरीर है और भगवान के चरणों में प्रीत भी नहीं है हनुमान। भक्तराज,
कहिए। यदि ऐसा है, अरे उसकी मुंह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिब्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्तराज कहिए। अरे जो सज्जन है सत्संगी है, वो कहाँ छिपाए छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी देखो इस प्रकार मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, तुमसे छल कपट क्या, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छिपाकर रखा है। यो तो जल और कपट जग में भक्तराज, कहिए। यो तो छल और जगत कपट में बात की समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के आगे ये महापाप कहता है। भक्तराज कहिए। मैं हनुमानू वानरू सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हनुमान भक्तराज सुनिए। और अब मोह भरोसा हनुमंता, अब मोह भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं बनता। अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिना भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते हैं। हनुमान भक्तराज जो भक्तराज कहिए। अरे बे भगवान दयानिध है, बे भगवान दयानिध है, अपने को निज अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो सीने से उन्हें लगाते हैं। यह रीत सदा से है उनकी। भक्तराज कहिए। ये रीत सदा से है उनकी, करती है प्रीत सेवकों से, जो उनका हो जाता है निर्भय होता है कष्टों से। उनसे मिलने की यही राह भक्तराज, कहिए। उनसे मिलने की यही राह। अब विश्वासी हो जाओ भैया, उनका अपना उनको अर्पण कर अब उनके हो जाओ भैया। है प्रेम सदा भगवान वहाँ भक्तराज, कहिए। है प्रेम वहाँ भगवान वहाँ, है भाव जहाँ भगवान वहाँ, जहाँ प्रेम है भगवान वहाँ, मिलते हैं दया निदान वहाँ। मुझको देखो मैं बानर हूँ भक्तराज, कहिए। मुझको देखो मैं बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, उनके सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। इसलिए तुम भी तज सात राक्षसों का भक्तराज, कहिए। तुम भी तज सात राक्षसों का आ जाओ बालू कपगढ़ में, आ चरणों को पाला अब तक, अब तुम भी आ जाओ चरणों में। अरे मैंने तो यही समझा है, अरे इसमें ही सब आ जाता है। जो उनका ही हो जाता है वो उनको ही पा जाता है। हेलो, शिव कुमार सरोज विजय सिंह, आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत श्रृंगार रूम में आ जाए। हनुमान भक्तराज कहिए। देखो अब मैं जिस काम के लिए आया हूँ भक्तराज, अब मुझे विलंब न करते हुए मुझे वो काम परम आवश्यक है। भक्तराज सुनो। आप मुझे ये बता दो कि मेरी माँ जानकी वो कहाँ पर है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस नगरी में। सुनिए हनुमान, यहाँ से सीधे जाने पर आगे अशोक बगीचा मिलेगा। अच्छा भक्तराज, उसमें ही आपको माता जानकी के दर्शन होंगे। ठीक है भक्तराज। जय श्री राम। जय श्री राम।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे प्राण प्रिय मंदोदरी, कहिए प्राणनाथ। तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत नाज है। चलो मेरे साथ अशोक वन की तरफ चलो। आज हम तुम्हें सुंदरता के दिव्य दर्शन कराते हैं। ठीक है, चलो नाथ। हे सीते, अगर तू जगत जननी है तो तेरे चरणों में मेरा हृदय से नमन। यदि तू आदि शक्ति नहीं है तो सीते कोई सर झुकाए और कोई जुबान तक ना हिलाए। ऐसी हटीली के सामने पैर पड़ने क्यों चले आए? सीते, जहां दीपक जलता है वहां पतंगा आ ही जाता है। रावण, उसका अंजाम ये होता है कि जलकर खाक हो जाता है। सीते, तुझे मुझे जला जला कर कब आराम आएगा? रावण, जबकि लंका में प्यारा राम आएगा। वो सात समुंदर पार करके कैसे आने पाएगा? अरे भव सागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। सीते, तू फूल तो है, तुझमें खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है लेकिन विद्वानता की बू नहीं। सीते, तेरे सीने में तेल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। रावण, जभी तो तेरे सर पर गधे का मुखड़ा है। सुन सीते, छलवल नहीं, नहीं और कुछ दो। 10 के अंदर तो चाहता है तेरी दया दृष्टि को दो। और चल रे पापी पात की, और क्यों करता बकवास? और धनुष यज्ञ की बात को तू कर ले दिल में याद। अगर मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता। बल था तेरी इन भुजाओं में, मुझसे नाता जोड़ा होता। अब योद्धा नहीं जो
तुझे धिक्कारती हूँ और तेरी सोने की लंका पे मैं नफरत की ठोकर मारती हूँ। सुन सीते चंद्रमुखी, चपल नैन चित्तौड़, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझको मरने का खोपो खतर ही नहीं, मुझको मारेगा क्या और अपनी खैर बना, पापी होने की तुझको खबर ही नहीं। तूने एक श्रेष्ठ और सोरानी बरी, पापी उस पर भी आया सबर ही नहीं, और पति बिरता पे जो और तूने डाली नजर, पापी घोर नरक की खबर ही नहीं। सीते, अरे अब तक तुम में पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की और देखती हो, बातें तसमुख से करती हो। अरे तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? और मैं जिन चरणों की नाता है, अन्यथा एक दिन ओ पापी धिक्कारेगा तिनका तिनका अन्यथा। मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है दास सदा इनका मैं। जिस तिनका तू मुझे दे रही है सीते, मुझे भली विधि याद है, जब तू जब तेरा स्वयंवर होकर तू अयोध्या आई थी, उस समय चारों भाई को खाना खिला रही थी। आकाश मार्ग से एक तिनका आया, तूने राम की थाली तक पहुंचने नहीं दिया, रास्ते में ही भस्म कर दिया। उस समय हम अयोध्या से गुजर रहे थे, क्या वही तिनका मुझे समझती है सीते? अरे अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, तूने जब जब आया मैं अपमाने कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। सीते पुकार, कौन तेरा साथ? और मैं बड़ी ऊंची से कहती हूँ, और मुझ पर
तलवार चला दे तू और एहसान तेरा होगा रावण और इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू। और रावण सुन ले मेरी बात और दिन की हो जाएगी रात जबकि लंका पे डंका मेरे पिया को बजे। रावण सुन ले मेरी बात। सुन ले मेरी बात दिन की हो जाएगी रात जबकि लंका पे डंका मेरे पिया को बचे। रावण सुन ले मेरी बात। ओ माता ने पूछी होली घर घर में बोले का मान कही मान मत सोम तो जगावेगा। माता ने पूछी होगी घर घर में बोले का मान कही मान मत सोम तो जगावेगा। तेरे कुंभकर्ण शोभा मारो जाएगा राम के हाथ जबकि लंका पे डंका मेरे पिया को बजे। रावण ओ कांप जाए तीनों लोग धरनी धरे ना धीर कान के समीप देवर लखन के चले तीर। कांप जाए तीनों लोग धरनी धरे ना धीर कान के समीप देवर लखन के चलेंगे तीर। तेरी फीस बुझा दसी कट गिरेंगे रण के भी जबकि लंका पे डंका मेरे पिया को बचे। रावण ओ मान जा रे मान जा नहीं पछताएगा राम जी के बाण से तू नहीं बच पाएगा। मान जा रे मान जा नहीं पछताएगा राम जी के बाण से तू नहीं बच पाएगा। तेरे तेरे मेघ तेरे कुंभकर्ण शोभा मारो जाएगा राम के हाथ जबकि लंका पे डंका मेरे पिया को बजे। रावण सुन ले मेरी बात। रावण सुन ले मेरी बात दिन की हो जाएगी रात जबकि लंका पे डंका मेरे पिया को बचे। रावण और रावण और मती सतावे ज्यादा और मती सतावे पापी तू के नाम मेरा मान और देखा हाहाकार मचेंगी तेरे लंका के दरमियान। हो मती सतावे ज्यादा दुख के नाम मेरा मान
जनकपुरी में गया धनु नायक खाया, उठाने की चली का तू हिला ना पाया। जनकपुरी में गया शिवधन उठाया, उठाने की चली वाका हिला भी न पाया। ये सीता ये राम की पत्नी सीता समझा रही तुझको आज, देख हाहाकार मचेंगी तेरे लंका के दरमियान। हे प्रहलाद, योद्धाओं का ये धर्म नहीं है किसी बेबस अबला पर इस तरह से हाथ उठाए। प्रहलाद, जिस तरह आप मुझे महलों से यहाँ तक लेकर आए हैं उसी तरह मुझे यहाँ से महलों तक ले चलो। प्रहलाद, और सिया तैयार है हो, सिया तैयार है लंका के सितम पाने को। पिया खंजर से ना मारो सिया महारानी को, पिया खंजर से ना मारो सिया महारानी को। सिया तैयार है हो, सिया तैयार है लंका के सितम पाने को। पिया खंजर से ना मारो सिया महारानी को। सिया महारानी को इतना ना सताओ स्वामी, आप इतना मत सताओ नाथ। सिया महारानी को इतना ना सताओ स्वामी, वो तो बैसी है तुम ही हो उसमें आओ स्वामी। बहुत मजबूर है ये, कमों से दूर है ये, बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम डाले को। पिया खंजर से ना मारो सिया महारानी को। प्रहलाद, आप मेरे साथ महलों के लिए चलिए। ठीक है प्राण प्रिय मंदोदरी सीते, अरे मोहलत देता हूँ 30 दिवस की, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार लंकेश्वर की तेरे सर को काटेगी। चलिए नाथ।
रावण सीता और मंदोदरी संवाद पर 50 रुपए का पुरस्कार आया है प्रमोद गुप्ता जी डुमरी वाले, और 20 रुपए का पुरस्कार आया है धर्म सिंह सीओ क्लब कलाकार। हमारा क्लब आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। राक्षसियों, सीता को डराओ, धमकाओ, भयभीत करो कि ये हमें अपनाने के लिए राजी हो जाए। मिस्त्रियों, जो स्वामी ने कहा है उस पे आप गौर मत करना, जानकी जी से कुछ भी मत कहना। हे माँ, हे माँ, आप मेरी धर्म की माता हो माँ। आप मेरे लिए कहीं से अग्नि ला दो माँ, क्योंकि माँ भाई अब ये रावण के अत्याचार मुझ पर सहन नहीं होते माँ। और मात मोए अग्नि लाए दे, और मैयारी मोए अग्नि लाए दे, और भूखोगी आपनो शरीरो आज जावे। मेरी मैया फिर बाकी चिता बनाए दे माँ, और तनक में अग्नि लगाए दे आज में। धमकाता मुझ पे दुख सहा नहीं जाता, और मेरी
मैया मुझ पे तुझको सहा नहीं जाता माँ, और जबर वो अब नहीं आता। आप इतनी अधीर न हो और इतने टाइम रात्रि के 12 बज रहे हैं, इतने टाइम अभी नहीं मिलेगी, इसलिए आराम से लेट जाओ और भगवान राम का ध्यान करो। ये क्या, मेरा एक ही सहारा थी वो भी चली गई। ये आकाश के तारों, तुम तो अग्नि की तरह चमकते हो, तुम क्यों नहीं आ जाते मेरे पास? हे अशोक के वृक्ष, तेरे पत्ते तो अग्नि की तरह तेज है, लेकिन आज मुझ अभागिन के पास कोई नहीं आ रहा। विधना तेरे खेल किसी की समझ न आते हैं। विधना तेरे खेल किसी की समझ न आते। ये क्या, ये तो वही अंगूठी है जो मैंने केवट की उतराई में दी थी। अगर इस अंगूठी को कोई माया से भी बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकता। ए बहन अंगूठी, मुझे सच बता बहन। आज स्वामी मुझे सत्य सत्य बता, कहाँ पर है मेरे स्वामी? और अंगूठी मोए सच बताए दे, और राम से मोए मिलाए दे। हे बहन, और अंगूठी मोए
साच बताए दे और रघुबर कहाँ छोड़ दिए। आए स्वामी बताए गए रघुबर कहाँ छोड़ दिए। आए स्वामी और तू साच बता दे गूठी और क्यों बहन राम से रूठी जियो और क्यों बहन राम से रूठी और बहन मेरी किस्मत फूटी। किस्मत फूटी झूला पे दो सहे। आए स्वामी और तू साच बता और तेरो कितनी गयो आशा मेली जियो तेरो कितनी गयो आशा मेली और बहन कछु खाए ना खेली। वाला मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? कौन है जो प्यारी कथा सुनाने वाला मेरे सामने प्रकट नहीं होता? जय श्री राम। माँ को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। आप कौन हो? कहां से आए हो? क्यों नहीं रावण भेष बदल बदल कर आ रहा है? माँ आपको विश्वास नहीं होगा माँ मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा मुझको, सेवा में उनकी रहता हूँ, कहते हनुमान मुझको।